कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। हेवनली डिल्यूजन के एपिसोड नंबर 5 और 6 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो एपिसोड नंबर 5 है उसको मैंने गलती से डिलीट कर दिया था, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था। तो इसलिए इस बार जो एपिसोड नंबर 5 है उसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो किरुको होती है वो कहीं आई होती है कैसेट बेचने के लिए। और वो जो कैसेट होता है वो आदमी बोलते हैं कि अगर ये कैसेट अगर सही से चल गया तो तुम्हें 4 लाख आराम से मिल जाएंगे। और मारू बोलती है सच में, बट वो कैसेट नहीं चलता और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और फिर हमें अपना मारू दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो गेम खेल रहा होता है और अचानक वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसको घेरने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो 4 लोगों का गेम है ना, तो तुम अकेले क्यों खेल रहे हो। और वो बोलता है क्या हम लोग मदद करें। और वहीं पे जो मारू होता है वो कुछ ना जवाब देने के कारण एक आदमी उसका सर पकड़ के उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और तभी अपना मारू उसके मुंह पे एक जोर से पंच मारता है। और फिर बाकी सब बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। और जैसे ही वो उसके पास जाके बोलता है कि मुझे माफ कर दो, तभी एक बंदा उसके मुंह पे किक कर देता है जोर से, जिसकी वजह से उसका दांत एक टूट जाता है। और फिर अगले सीन में ये मारू जो होता है सबको दौड़ा दौड़ा के मार रहा होता है और तभी एक बंदे को वो मार रहा होता है तो दूसरा बंदा उसको देख के डर जाता है और वहां से भागने वाला होता है कि तभी अपनी किरुको आ जाती है और उसको एक जोर से लात मारती है। और तभी वो उसको बोलती है यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लोग अपना गैंग जल्दी बुला लेते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारू अपना पास्ट बता रहा होता है जहाँ पे वो बताता है कि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे और हम जो बच्चे थे उनको केयर करने के लिए वहाँ पे अडल्ट भी थे, तो ये एक अच्छी बात होती थी। मगर हमको बहुत भूख लगी हुई रहती थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती थी उधर। और जब वो 7 साल का हुआ तभी वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग अलग अलग हो गए और हम बच्चों को अलग अलग जगह पे भेज दिया। जिन लोगों के साथ मैं था उनके लीडर को कुछ लोगों ने मार दिया और फिर हमने उनको ज्वाइन कर लिया और तब से लेके आज तक मैं उनके लिए काम करता हूँ। और एक दिन मेरे को मिकुरा मिली और उसने मुझे बताया कि कैसे हिकुरो को मारना होता है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जहाँ पे किरुको उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो जगह याद था जब तुम उससे मिले थे। तो मारू बताता है कि मुझे कैसे याद होगा, मैं बहुत छोटा था उस टाइम और मुझे पता भी नहीं था जापान इतना बड़ा होता है। और तुम हमेशा बार बार ये सवाल मुझसे क्यों पूछते रहते हो, सेम सवाल मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूँ मेरे पास्ट के बारे में। और तभी किरुको बताती है कि अगर तुम बार बार तुमको उसी चीज़ को रिकॉल करते रहोगे तो तुमको और भी बहुत सारी नई चीज़ें याद आएंगी, तो इसलिए मैं तुमसे ये बार बार पूछती हूँ। और तभी किरुको जो होती है वो बोलती है मैं आती हूँ ये सारे बुक्स बेच के जो कि मुझे बगल वाले कमरे से मिले हैं और तुम जो हो तब तक ये न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और मैं आती हूँ। वही मारू बोलता है मुझे भी जाना, मगर वो मना कर देती है और बोलती है क्योंकि तुमने जो कल कांड किया उसकी वजह से वो लोग तुमको ढूंढ रहे होंगे, इसलिए तुम अगर मिल गए तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तुम मत जाओ। और जब वो जा रही होती है गेट पे खड़ी रहती है और वो मारू से पूछती है कि क्या मिकुरा ने तुमको मारूटा करना सिखाया था। तो मारू बताते हैं कि नहीं नहीं, वो उसने कहा था कि सिर्फ वो चीज़ मैं ही कर सकता हूँ। और फिर हमें किरुको दिखाई जाती है जो कि मैप पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पे वो बंदे आ जाते हैं और मारू को ढूंढने लगते हैं, मगर मारू वहाँ मिलता नहीं। और उनका ही बंदा एक बोल रहा था कि मारू हमारे लिए थ्रेट नहीं है, हमको तो चिंता करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। और वहीं पे जो किरुको होती है वो सोचती है कि रिकंस्ट्रक्शन वाले अभी भी है। और तभी हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो पहली बार रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सुनती है। और हमें रॉबिन दिखाया था जहाँ पे कि वो बता रहा होता है उन बच्चों को कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये वर्ल्ड है उसको दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं और वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होते हैं। बट वो जो बच्चे होते हैं वो लोग बिलीव नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी वैसा वर्ल्ड नहीं देखा और वो लोग बोल रहे थे कि ये सब हमारे पूर्वजों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। और जो रॉबिन होता है वो बताता है कि हाँ ये हो सकता है बट दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो बंदा कहाँ चला गया और उनका ही एक बंदा बात कर रहा होता है कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर दूसरा बंदा जो कल मार खा चुका होता है वो बोलता है कि उसने अकेले 8 से 9 लोग को मार चुका है और तुम अकेले क्या कर लोगे। और ये सुन के अपनी जो किरुको होती है वो बोलती है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। और फिर हमें किरुको दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ जाती है जहाँ पे वो रह रही होती है और तभी वो देखती है वहाँ पे मारू नहीं रहता और उसके बारे में घबरा जाती है। और तभी अचानक मारू दूसरे कमरे से निकलता है और बोलता है कि मैं इधर था। और वो बोलती है तुम क्या कर रहे थे। तभी वो देखती है कि वो पॉर्न मैगजीन पढ़ रहा होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और रूम में जाके रोने लगती है। और तभी अपना जब मारू होता है उसको जाके कंफर्ट देता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। और फिर तभी हमें रात का सीन दिखाया था जहाँ पे कि मारू बता रहा होता है मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर में मुझे ये पता चला कि जो पहले के लोग होते थे उन्होंने बहुत सारे रोबोट्स बनाए अपनी हेल्प के लिए। और फिर उनको पता चला कि जो रोबोट्स हैं उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं और उनका जो शक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया और उन्होंने अपनी ह्यूमंस पे भी मतलब जो उनके लोग थे उन पे भी शक करने लगे और फिर एक दूसरे को मार डाला। और फिर तभी हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो टोक्यो होता है उसके पास एक डॉक्टर आता है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और तभी वो बताता है कि हम लोग जो टार्ड हुआ है उसके लिए एक अच्छा सा गाना गा रहे ताकि वो अच्छा फील करे। और वो बताता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है और तभी टोक्यो बताता है कि वो जो बच्चा है वो उस पत्थर को उस पेड़ के पास फेंकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जो तारो होता था वो जब ठीक हो जाता था वो उस पत्थर को एक हाथ से फेंक देता था। और तभी हमें रात का सीन दिखाया था जहाँ पे कि
जो तारो होता है उसका डेथ हो चुका होता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अनाउंसमेंट हो रहा है तारो रात को ही मर चुका है, तो सब लोग उसकी ग्रेव पे आ जाना। और फिर हमें दिखाया जाता है सब लोग उसके ग्रेव के पास आ जाते हैं जहाँ पे कि उसकी लाश रखी रहती है और सब लोग फूल चढ़ा रहे होते हैं। और तभी टोक्यो कोना से पूछता है कि जो आसुरा था वो भी ऐसे ही मरा था क्या, तो वो बताता है हाँ। और फिर हमें डायरेक्टर दिखाई जाती है जहाँ पे कि जो डायरेक्टर होती है वो रो रही होती है और बोल रही होती है कि ये हमारा दूसरा स्टूडेंट है जो कि मर चुका है। वहीं पे एक आदमी होता है जो कि बोलता है कि जो आसुरा है उसने सुसाइड कर लिया था। तभी डायरेक्टर बताती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का प्रेशर दे दिया, ऊपर से उसका जो माइंड था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसकी बॉडी होल्ड नहीं कर पाई, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और फिर वो लोग तारो का बॉडी दफना के जा रहे होते हैं और वहीं पर डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि अगर तारो का जो बॉडी है वो ऐसी डिजीज़ से हुआ है जो कि उसके अंदर ही था, अगर ये बीमारी फैल गया तो क्या बाकी बच्चे भी मर सकते हैं क्या। तो वहीं पे जो डायरेक्टर होती है वो बोलते हैं कि इसका जो जल्दी से जल्दी क्योर निकालो, बाकी बच्चों को नहीं मरते हुए देखना है। और फिर तभी हमें टोक्यो दिखाया है जो कि सोच रहा होता है कि क्या वो भी बीमार है क्योंकि वो उल्टी कर रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पे अपना मारू दिखाया था जहाँ पे कि वो मैप देख रहा होता है और अपनी जो किरुको होती है वो बता रही होती है ये देखो ये मैप मैं वो बुक्स बेच के लाई हूँ। और अपना मारू उस मैप में देखता है कि उस मैप में लिखा रहता है वाटर लेवल 100%, वाटर लेवल 50%। और वो लोग सोचते हैं कि क्या ये हेवन हो सकता है जहाँ पे कि वाटर लेवल 100% है। और वहीं पे तभी एक आदमी दरवाज़ा खटखटाता है और वो बोलता है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे साथ शिप पे था और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। और वो है इमॉर्टल ऑर्डर। इमॉर्टल ऑर्डर ऐसी जगह है जहाँ पे कि एक डॉक्टर है जो कि सबको इमॉर्टल बना सकता है, बस उसको मैनीटर का एक पार्ट चाहिए होगा जो कि वो तुम्हारी बॉडी में जोड़ देगा और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे और इमॉर्टल बन जाओगे। और फिर वो अपना मैनीटर का पार्ट देखता है जो कि पूरा सड़गल गया होता है और वो बोलता है कि अरे ये तो ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूँ। और जब वो उस डॉक्टर के बारे में बता रहा होता है तभी अपनी जो किरुको होती है वो बताती है कि क्या ये वो है। वो बोलता है कि मैंने उसका कभी चेहरा नहीं देखा तो मैं तुम्हें उसका असली एग्जैक्ट चेहरा बता नहीं सकता। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मारू और किरुको होते हैं वो लोग 100% सेफ वाटर के पास जाने लगते हैं और वो लोग रास्ते में होते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो लोग एक लड़की से डायरेक्शन पूछ रहे होते हैं कि 100% वाटर सेफ वाटर किस तरफ है और वो बताती है कि उस तरफ जा सकते हो तुम, वहाँ पे तुम्हारा सेफ वाटर होगा। और वहीं पे वो अपने होटल के बारे में बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है और तुम वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। मगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें रेस्ट नहीं करना, मगर तुम हमारा बैग रख सकती हो, क्योंकि जो किरुको होती है उसको उसके ऊपर दया आ जाती है और वो पैसे दे देती है उसको और अपना बैग रखने के लिए बोल देती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था वो लोग उस टनल के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे कि सेफ वाटर होता है और वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाके वो देखते हैं कि उधर पानी भरा होता है और जो किरुको होती है वो बताती है कि इसके अंदर जाना मत क्योंकि इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। तभी जो अपना जो किरुको होते हैं वो इधर उधर टॉर्च जला रही होती है और अपना मारू अचानक देखते हैं वहाँ पे एक इंसान होता है जिसको चोट लगा हुआ रहता है और वो बिना सोचे समझे उस इंसान के पास चला जाता है और अपनी मारू बोल रही होती है उसमें बैक्टीरिया, तभी वो निकल जाता है और वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। और वो जो आदमी होता है वो हल्का सा उसमें जान होता है और वो बोलता है कि ये सब एक मॉन्स्टर ने हमारे साथ किया और वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो, वो उधर है। और फिर वो लोग देखते हैं उसका जो दोस्त होता है वो मर चुका होता है और तभी वो अचानक वहाँ पे एक जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है और उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, मतलब रोड करने लगता है और फिर वो लोग वहाँ से उस टनल से निकल के भाग जाते हैं और वहीं पर जो मॉन्स्टर होता है उनका पीछा करने लगता है। और तभी अपनी जो किरुको होती है वो सबसे आगे रहती है और मारू पीछे रहता है और वो मौका देख के एक पिलर पे अपना किरुबीम स्टार्ट करती है, मगर जो किरुबीम हल्का सा इफेक्ट करता है मगर पूरा नहीं गिरा पाता और तभी वो एक और बार चलाती है और तभी जो वो पिलर होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है और हमें दिखाया था वो जो मॉन्स्टर होता है वही नीचे साइड में पड़ा हुआ रहता है। और फिर अपना जो मारू होता है वो जाके मारू टच अपना इस्तेमाल करने की कोशिश करता है मगर वो मारू टच इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक्चुअल में एक एनिमल होता है, मॉन्स्टर के ऊपर सिर्फ मारू टच इस्तेमाल होता है। और तभी वो जो भालू होता है वो उठ जाता है और उनका पीछा करने लगता है और तभी अपने जो मारू और किरुको होते हैं वो लोग ऊंचाई जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कि वो भालू नहीं आ सकता। और फिर वो लोग बात करने लगते हैं कि वो एक मॉन्स्टर नहीं एक भालू है जिसकी वजह से उनका मारू टच काम नहीं हुआ और वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे का गाल खींचने लगते हैं और वहीं पे वो लोग अपना जूता सुखा रहते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि जो भालू होता है वो वहाँ पे नहीं होता है और वो लोग अपना जूता पहन के सोचते हैं कि वहाँ से निकल जाएंगे और तभी अपनी जो किरुको होती है वो अपना गन साफ कर रही थी और तभी उसके हाथ से बैटरी गिर जाता है और वो बताता है कि मेरे पास एक खुशखबरी और एक दुख खबरी है। और वो बताती है कि मेरा जो बैटरी है वो गिर चुका है और वो बोलते हैं वो किधर है और वो बताती है एक दुख खबरी ये है कि वो जो बैटरी है वो उधर नीचे गिरा हुआ है। और फिर तभी वो बोलते हैं कि उधर तुमने कैसे गिरा दिया और तभी जो किरुको होती है वो बताती है अगर तुम वो बैटरी ले आए तो बहुत अच्छा होगा। वो बोलता है नहीं मैं उधर नहीं जाऊँगा, उधर भालू है। और तभी जो किरुको होती है वो बोलती है अगर तुम वहाँ से बैटरी ले आओगे तो मैं तुम्हें अपने बूब्स, और तभी अपना जो मारू होता है वो वहाँ नीचे कूद जाता है और फिर वो जो भालू होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है और तभी अपना जो मारू होता है वो जल्दी से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाता है और वो जो भालू होता है वो सीढ़ी हिला रहा होता है मगर अपना जो मारू होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसको बोलता है कि ये लो बैटरी। और फिर तभी किरुको बताती है कि मेरे पास एक नया प्लान है जिसकी मदद से हम लोग भालू को मार सकते हैं और वो बोलते हैं कि तुम नीचे जाओगे और भालू को मारोगे और उसकी वजह से जो भालू होगा वो मर जाएगा तो मैं उसके ऊपर कूद जाऊंगी एक कुशन की तरह
था, क्योंकि मैं ऊपर आ तो गई मगर मेरे को नीचे जाना नहीं आता, क्योंकि मैं तुम्हारे तरह बंदर नहीं, और जैसे उछल के ऊपर नीचे करती रहूंगी। फिर मारू बताता है कि मैं तुम्हारे जैसा गन नहीं चला सकता, तुम काफ़ी अच्छा गन चलाती हो और मैं तुम्हारी जगह नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे से गन चलेगा ही नहीं। और वो बोलते हैं हाँ ऐसा है क्या, वो बोलता है हाँ। और फिर वो उसको नया प्लान बताती है और वो बोलती है कि सबसे पहले तुम अपने नीचे उतरोगे और उसके बाद मैं नीचे उतरूंगी। और तभी हमें दिखाया था जब नीचे उतर रहे थे तो अपनी जो किरुको होती है वो गिरने वाली होती है और अपना मारू उसको बचा लेता है। और तभी वहाँ पे वो भालू आ जाता है और अपना जो मारू होता है वो दूर फेंका जाता है और वहीं पे जो किरुको होती है उसके ऊपर जो भालू आ जाता है। और तभी वो उसके ऊपर किरुक बीम इस्तेमाल करने वाले थे और उससे पहले वो सोच रही होती है कि अगर ये किरुक बीम स्टार्ट नहीं हो तो क्या होगा। तो वो बोलती है कि तुम वहाँ से भाग जाना, और मारू बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और वहीं पर हमें दिखाया जो मारू होती है वो किरुक बीम स्टार्ट कर देती है और वो जो भालू होता है वो वहीं पर मर जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था वो आदमी जो होता है जिसको वो लोग बचा के लाए होते हैं, वो उसके बारे में कुछ लोग बता कर रहे होते हैं कि कौन इसको बचा के लेके आया। तो वो जो लड़की होती है जो कि उसका बैग वैग रखी रहती है वो बोलती है कि कुछ लोग थे जो कि बचा के चले गए और बोले कि हमारा नाम नहीं बताना। और वो लोग थे ऐसे कौन थे जिन्होंने अकेले भालू को अपने खुद से मार दिया। और फिर हमें यहाँ मारू दिखाया था जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे, जो मैप होता है वो एकदम फेक होता है और कुछ चीज़ें वहाँ पे रियल होती हैं, मगर जो 100% सेफ वाटर होता है वो सब फेक है, जो कि वहाँ खुद से लिखा हुआ रहता है। और तभी वो बोलते हैं अच्छा ठीक है अब बहुत ज़्यादा देर होगी, तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। और तभी जो मारू होता है वो बताता है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो, और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना जान खतरे में डाला, तो अब टाइम है कि तुम अपने बूब्स मुझे टच करने दो। और वहीं पे जो किरुको होती है वो बोलते हैं कि देखो मैं एक लड़का हूँ लड़की नहीं। और तभी अपना मारू बोलते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपने जल्दी से जैकेट उतारो। और वो बोलती है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वो मारू उसके ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पर जब वो जैकेट खोल जाता है तभी अचानक से जो किरुको होती है वो एक लड़की वाला आवाज़ निकालती है और दोनों मतलब ब्लश करने लगते हैं कि तुमने अभी लड़की वाला आवाज़ निकाला जबकि तुम अभी बोल रहे थे कि तुम एक लड़के हो। और तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और वो बोलती है यहाँ पे ये सब करना मना है। और फिर जो वहाँ पे मारू को लेकर चली जाती है और जो नेक्स्ट रूम में दिखाया जाता है कि वो जो मारू होता है उसके ऊपर वो लड़की चढ़ जाती है और बोलती है जो तुम उधर करने वाले थे वो तुम मेरे साथ करो। और तभी वो अपना कपड़ा वपड़ा उतारने लगती है और पूरी नेकेड हो जाती है और वहीं पे मारू का हाथ पकड़ती है और अपने बूब्स के ऊपर रख देती है। और जैसे ही वो उसको टच करता है तो उसका जो मारू टच होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो जाता है उसका हाथ जो होता है उस चीज़ के ऊपर पकड़ने वाला था, तभी वो अपना हाथ हटा लेता है और वो बोलता है कि सिस्टर जल्दी यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं इसको पकड़ लिया है। और जैसे ही उसकी सिस्टर आती है वो बोलती है क्या हुआ, और तभी वो बोलता है कि मैंने इसके अंदर पकड़ लिया है। और वो देखती है कि वो जो लड़की होती है वो उसके नीचे लेटी हुई रहती है और उसका जो बैक साइड होता है वो उसके पास होता है और वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो और तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर अपना जो मारू होता है वो रिग्रेट करने लगता है कि भाई ये सब क्या हो गया, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता जो अभी उसके साथ हुआ है। और फिर तभी हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो टोक्यो होता है वो अपना चेकअप करा रहा होता है और उससे मशीन से पूछा होता है क्या उसको कोई बीमारी तो नहीं है। तभी वो मशीन बताती है कि नहीं नहीं तुम एकदम ठीक हो, बस तुम बहुत ज़्यादा थक गए थे, उसकी वजह से तुम्हें इलनेस फील हो रहा होगा। और फिर तभी जो टोक्यो होता है वो देखते हैं कि उसके बेड के सामने ही किसी का पैर होता है जो पर्दे के पीछे होता है और वो जब पर्दा हटाता है तो वो देखते हैं वो पैर गायब हो चुका होता है। तभी जो वो इंसान होता है वो उसके बेड के सामने होता है और वो हवा में होता है और तभी वो पूछता है असुरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो बोलता है तुम किस चीज़ में अच्छे हो। तो वो टोक्यो बोलता है तुम्हारा मतलब, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर अचानक से टोक्यो देखते हैं कि उसका जो पैर होता है उसका सारा स्किन गायब हो चुका होता है और अंदर का मसल्स दिख रहा होता है और उसको अजीब ही बीमारी हुई रहती है। और फिर वो अचानक से वापस जग जाता है और फिर वो अपने पैर देखता है जो कि एकदम ठीक रहते हैं। और फिर वहाँ पर डॉक्टर आता है, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो बताता है हाँ मैं अभी ठीक फील कर रहा हूँ। और फिर तभी हमें यहाँ मारू का सीन दिखाया था जहाँ पे कि वो लोग माफ़ी मांग रहे थे उस लड़की से और बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं चलता है क्योंकि मैं चाहती थी कि ये सब मेरे साथ हो। और फिर तभी अगले सीन में हमें दिखाया था कि जो मारू होता है उसके बारे में बताना कि कैसे वो अपना मारू टच करके उसको मारने वाला होता है और वो बोलता है कि ऐसा है क्या। और फिर तभी सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पे कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और मारू पूछता है तुम्हें क्या हो गया। तो वो बताते कि जो हमारा लीडर था वो मर चुका है, जिसको तुम सेव करके लाए थे, मुझे पता है कि तुम सेव करके लाए थे मगर वो मर चुका है अब। और फिर वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और किंग ऑफ होटल बन के दिखाना। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया जो कैमरा होता है उसमें टोक्यो दिख रहा होता है, मगर वहाँ से जो टोक्यो होता है वो उठ के जाने लगता है, मगर फिर भी जो कैमरा में टोक्यो वहीं पे लेटा हुआ दिख रहा होता है। और फिर हमें कोना के रूम दिखाया था जहाँ पे कि वो कोना सो रहा होता है मगर एक्चुअल में वो टोक्यो के साथ बातें कर रहा होता है उधर। और फिर तभी हमें दिखाया था जो टोक्यो और कोना होता है दोनों एक दूसरे की किस करने लगते हैं। और फिर हमें यहाँ डॉक्टर दिखाया था जहाँ पे कि वो मैच कर रहा होता है कि उसके जो जूते होते हैं वो किसके हैं, जो कि उसको दीवार पे दिखे हुए रहते हैं और उसको पता चलता है कि ये जो जूते हैं वो टोक्यो के हैं। दोस्तों यहीं पे हेवेनली डिल्यूजन का एपिसोड नंबर 5 और 6 खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।